वेलकम बैक फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जॉन सर्ल की थ्योरी ऑफ स्पीच एक्ट को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम स्पीच एक्ट्स को पढ़ते हैं तो टू मेन थ्योरीज ही हमारे सामने आती हैं और वही मोस्टली सिलेबस में पढ़ाई भी जाती हैं। उसमें से एक थ्योरी तो J.L. ऑस्टिन की है जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, बेसिकली आज की थ्योरी जो जॉन सर्ल ने दी थी वो ऑस्टिन की थ्योरी को ही फर्दर एक्सप्लेन और एक्सपेंड किया गया था। कुछ लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी तो उनके लिए हम दो तीन कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से ओवरव्यू करके अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझ लें कि ये प्रैग्मेटिक्स की थीरीज हैं। प्रैग्मेटिक्स लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लैंग्वेज में छुपे हुए मीनिंग्स और एक्शंस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लाउड वॉइस में टीवी देख रहे थे और आपका भाई या बहन साथ वाले रूम में से उठ के आता है और आपको कहता है कि कल मेरा पेपर है, और आप जल्दी से टीवी ऑफ कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि लैंग्वेज में एक्शंस हिडन होते हैं, छुपे होते हैं, क्योंकि आपके भाई या बहन ने आपको आकर सिर्फ ये बताया कि कल मेरा पेपर है, मगर आपने टीवी बंद कर दिया। आपके भाई ने तो आपको टीवी बंद करने का नहीं कहा था, मीन्स कि जो आपने टीवी बंद कर दिया, जो आपने एक्शन किया, वो आपके भाई की बात में हिडन था। फ्रेंड्स, इन्हीं एक्शंस को J.L. ऑस्टिन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था लोकेशनरी एक्ट। लोकेशनरी एक्ट मीन्स के स्पीकर जब भी कोई मीनिंगफुल बात बोले, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बोले, तो उसको हम लोकेशनरी एक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि आपके भाई ने आके आपको बोला कि सुबह मेरा पेपर है, तो उसने एक मीनिंगफुल बात की और इस बात का एक मतलब था। सो इसको हम लोकेशनरी एक्ट बोलते हैं। सेकंड था इलोकेशनरी एक्ट। फ्रेंड्स, इलोकेशनरी एक्ट मीन्स के आपने वो मीनिंगफुल बात सुन के आगे से क्या किया, क्या रिस्पॉन्स किया, क्या एक्शन किया। मीन्स स्पीकर की बात सुन के लिसनर का क्या रिएक्शन था। सो उसी को हम इलोकेशनरी एक्ट बोलते हैं। जैसे आपने अपने भाई की बात सुन के जल्दी से टीवी बंद कर दिया था, सो दिस इज इलोकेशनरी एक्ट। थर्ड इज परलोकेशनरी एक्ट। फ्रेंड्स, परलोकेशनरी एक्ट का मतलब होता है कि स्पीकर ने जो आपको बात की, जो सेंटेंस बोला, जो मीनिंगफुल सेंटेंस बोला, उसके जो बिहाइंड उसका पर्पस था या उसकी जो इंटेंशन थी वो बात करने की, उसको हम परलोकेशनरी एक्ट कहते हैं। जैसे आपके भाई ने आकर बोला था कि सुबह मेरा पेपर है, तो उसके पीछे उसकी यही इंटेंशन और यही पर्पस था कि आप टीवी बंद कर दें ताकि वो पढ़ सके, क्योंकि उसका सुबह पेपर है। सो दिस इज परलोकेशनरी एक्ट। सो फ्रेंड्स, ये तो था छोटा सा रीकैप लास्ट वीडियो का। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि जॉन सर्ल ने इस बारे में क्या कहा था, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी। सो फ्रेंड्स, उन्होंने परलोकेशनरी एक्ट को ही फर्दर और डिटेल में बताया था, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि जॉन सर्ल ने सिर्फ परलोकेशनरी एक्ट को ही डिटेल में क्यों बताया, किसी और को क्यों नहीं। सो द आंसर इज क्योंकि परलोकेशनरी एक्ट, क्योंकि आपकी किसी भी बोली गई बात के पीछे का क्या पर्पस है, क्या इंटेंशन है, ये उससे डील करती है। और जो भी आपकी बात का पर्पस होगा उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पर्सन का एक्शन होगा। इसलिए इन सब चीज़ों में से ज़्यादा जो फंक्शंस हैं, जो फंक्शनैलिटी है, वो परलोकेशनरी एक्ट्स में होती है, क्योंकि उसी पर बाकी एक्ट्स डिपेंड करते हैं। सो अब हम परलोकेशनरी एक्ट्स की उन 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो जॉन सर्ल ने बताई थी। सो फ्रेंड्स, जॉन सर्ल ने परलोकेशनरी एक्ट की 5 मेजर टाइप्स बताई थी। फर्स्ट इज एजर्टिव्स। फ्रेंड्स, एजर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम अपना कोई बिलीफ, अपना ओपिनियन या किसी चीज़ को लेके अपना एटीट्यूड बताते हैं या किसी फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्काई इज ब्लू। अब ये एक फैक्ट है, एक रियलिटी है, सो दिस इज एजर्टिव सेंटेंस। आई लव टू ईट। अब इस सेंटेंस में मैंने बताया कि मुझे खाना बहुत पसंद है, इसमें मैंने खाने को लेके अपना एटीट्यूड शो किया। सो दिस इज आल्सो एजर्टिव सेंटेंस। आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। मैं डेमोक्रेसी पे बिलीव करता हूँ, ये मैंने अपना बिलीफ बताया। सो नेक्स्ट इज आई थिंक दैट पिज़्ज़ा इज बेटर देन बर्गर। अब इस सेंटेंस में मैंने अपना ओपिनियन दिया कि पिज़्ज़ा जो है वो बर्गर से बेटर होता है। सो इस तरह के सारे सेंटेंसेस एजर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। सेकंड इज डायरेक्टिव्स। फ्रेंड्स, वर्ड डायरेक्टिव से आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट करना, किसी को बताना।
जिस तरह अक्सर फर्म्स में या वर्क प्लेसेस में डायरेक्टर्स की एक पोस्ट होती है जो अपने नीचे वाले स्टाफ को बताते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, उनको डायरेक्शन देते हैं। सो ये वर्ड उधर से ही आया है। तो डायरेक्टिव्स में हमारे पास वो सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनमें हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कोई कमांड देते हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन या एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी द साल्ट। सो इस सेंटेंस में मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे साल्ट दो या साल्ट मुझे पास करो। सो इस तरह ऑर्डर देना, जैसे मैं कहूँ ओपन द डोर। सो इस तरह के सारे सेंटेंसेस डायरेक्टिव सेंटेंसेस में फॉल करते हैं। थर्ड इज कोमिसिव्स। फ्रेंड्स, कोमिसिव्स वर्ड आया है कमिटमेंट से, और कोमिसिव्स में वो सारे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम या तो किसी से कोई प्रॉमिस या कमिटमेंट करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, किसी को कोई गारंटी देते हैं, या फिर कोई ओथ लेते हैं। ओथ मीन हलफ लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रोमिस यू दैट आई विल बी देयर एट 5 PM। इस सेंटेंस में मैं किसी से ना प्रॉमिस कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि मैं 5 बजे पूरे उधर आ जाऊँगा। सो ये प्रॉमिस करना, ये कमिटमेंट करना, ये सारे सेंटेंसेस कोमिसिव्स में आते हैं। और मोर ओवर, हम जब किसी को किसी चीज़ की कोई गारंटी देते हैं, जैसे मैं कहूँ आई गारंटी यू दैट दिस प्रोडक्ट विल डेफिनेटली वर्क। मतलब मैं किसी को बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट लाजमी वर्क करेगी, उसको गारंटी दे रहा हूँ। या फिर आई स्वेयर दैट आई विल स्पीक ट्रुथ। जैसे हम कोर्ट में कहते हैं कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। सो वो सारे सेंटेंसेस जिसमें गारंटी देना, प्रॉमिस करना, कमिटमेंट करना, ये सारी चीज़ें कोमिसिव सेंटेंसेस में फॉल करती हैं। फोर्थ इज एक्सप्रेसिव्स। फ्रेंड्स, एक्सप्रेसिव मीन्स के किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, शो करना। सो एक्सप्रेसिव में सिंपल वही सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देते हैं, किसी को सॉरी बोल देते हैं, और जब हम सैड होते हैं तो उसको शो करने के लिए कुछ और वर्ड्स बोल देते हैं, थैंक्स वगैरह बोल देते हैं। सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस केम अंडर एक्सप्रेसिव सेंटेंसेस। फिफ्थ एंड लास्ट इज डेक्लेरेशंस। फ्रेंड्स, डेक्लेरेशंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें सिंपली कोई चीज़ डिक्लेयर की जाती है। डिक्लेयर मीन्स अनाउंस की जाती है। और डेक्लेरेशन हम जिस चीज़ के बारे में दे रहे होते हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चली जाती है। सिंपल, इट मीन्स उस चीज़ की सिचुएशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई बंदा जॉब करता है, कोई एम्प्लॉय है, मैं एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस बोलता हूँ कि यू आर फायर्ड। मतलब मैं उसे जॉब से फायर कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। सो एक तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं तुम्हें जॉब से फायर कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम जिस बंदे को मैं निकाल रहा हूँ उसकी सिचुएशन भी चेंज हो गई। मीन्स पहले वो जॉब वाला था, बट मेरे फायर करने के बाद, मेरी डिक्लेरेशन के बाद वो जॉब वाला नहीं रहा। मीन्स उसकी स्टेट ऑफ अफेयर चेंज हो गई, उसकी सिचुएशन चेंज हो गई। सो फ्रेंड्स, दीज आर डेक्लेरेशंस। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर होता है हमारा एंड। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।